कल बताए थे हम बहुपद किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। देखिए ध्यान से, हम बताए थे, हम वो बर्थडे बॉय दे करके बताए थे ना एग्जाम्पल, कि जिसके सिर पर टोपी वही बर्थडे बॉय है। तो वैसे ही जिसमें बराबर रहता है, इतना भी बड़ा बराबर नहीं, जिसमें बराबर रहता है वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है रे मूर्ख। बराबर रहेगा तो बर्थडे बॉय कहलाएगा वो, बराबर रहेगा तो क्या कहलाएगा वो। अब सुनो, बहुपद का मूल होता है, बहुपद का शून्यक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, और समीकरण का जो निकलता है ना, खड़ा हो जाओ जी, हाँ तू ही खड़ा रहो, समीकरण का मूल निकलता है। बहुपद अगर रहेगा तो उसका अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको शून्यक कहा जाता है। तो साइड में खड़ा हो जाओ, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इधर खड़ा हो जाओ गली में, हाँ। और समीकरण को क्या कहा जाता है, समीकरण का जब शून्य कहेगा तो हाथ छोड़ के खड़ा होना है, तुमको पता नहीं है, ऐसे कुछ हाथ जोड़ा जाता है, हाँ ऐसे, बुझा रहा है ना। बुझा रहा है ना। अब देखते हैं बच्चों, ये क्या है जी, यही बर्थडे बॉय था। चलिए, शून्य बहुपद का शून्यक, शून्य बहुपद किसे कहते हैं बताओ, जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिसके सभी गुणांक क्या हो। इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक अपरिभाषित होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि पहले ही से ना 0 0 है जी, कुछ रखेंगे तो 0 ना आएगा हैं। मरा हुआ आदमी है, उसको रसगुल्ला दो या चाहे जौहर दे दो, कोनो फर्क पड़ने वाला बेचारा को, अब पहले से तो मुंह है वो, ना बुझाया। ऐसे ही शून्य बहुपद का शून्य कोई भी वास्तविक संख्या होता है। अरे तो इसका शून्यक पूछा है, तो इसका शून्यक तो कोई भी संख्या हो जाएगा ना। लिख देंगे पी एक्स बराबर 0x प्लस 0, शून्यक बोला है ना, लिखेंगे शून्यक, यहाँ पे शून्यक बराबर व्हाट, कुछ करना नहीं है, x बराबर कुछ भी रखो ना जी, एक रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो p 1 बराबर 0 गुना 1 प्लस 0, p 1 बराबर 0 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा ये 0। तो शून्यक जो होता है वो कुछ भी रखो ना, 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, देख लो 0 गुना 2 आएगा ना वो। तो शून्य बहुपद का शून्यक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बना लो। शून्येतर अचर बहुपद का शून्यक, शून्येतर अचर बहुपद का शून्यक को मतलब क्या है, अचर बहुपद किसको कहा जाता है, जैसे खाली 4 लिख दिए, इसमें कोई चर नहीं है, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो इसका शून्यक नहीं होता है, इसका शून्यक नहीं होता है, अचर बहुपद का शून्यक नहीं निकाला जा सकता है। तो इसमें लिख देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई बोल दे कि बताइए ना पी एक्स बराबर 8 है, इसका शून्यक कितना होगा, बोले कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अच्छा बताओ, यहाँ पे लिखे हैं राम, चलो ना लिख देते हैं, राम शाह है, राम सिंह है, राम राम, खाली हमें यह लिख दे राम, इससे पता इसका जाति का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जाति का पता चल रहा है, इसमें भी जाति का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें भी राम राम है, बताओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हरिजन जाति को कहा जाता है। लेकिन ये देखो खाली राम बोल दें, तो अब एक में कहीं जाति का पता चल रहा है, पता चल रहा है कि टाइटल उसका क्या है, नहीं। तो वैसे ही ये इसका भी शून्य ज्ञात किया नहीं जा सकता है, अगर उसके साथ कोई चर रहता तो हो जाता काम। जैसे
अगर 2x भी रहता ना तो हो जाता, x बराबर 0 रख देते 0 हो नहीं जाता ये, लेकिन खाली 2 आया तो शून्य किसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, खत्म हो गया थ्योरी, आ गया एक्सरसाइज 3.1, हेडिंग डाल लीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है, कारण सहित अपने उत्तर की व्याख्या दीजिए। कारण सहित अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को बार बार पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाता है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए, मतलब रीजन भी बताइए कि काहे नहीं है। एक चर का मतलब हुआ खाली एक के चर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ना तो वाई होना चाहिए, नहीं तो जेड होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई होना चाहिए। तो अब बताओ, पहला वाला में एक्स 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 चर है ना, इसके बाद में इसका घात दशमलव में नहीं है, घात माइनस नहीं है, तब तो बहुपद भी हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद, बुझा रहा है। चलो अगला बताओ, ये चर में बहुपद है कि नहीं है, है, क्योंकि x का घात 3 है, x का घात 1 है और सब x खाली है, तो एक के ना चर में है, तो हो जाएगा यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। चलो अगला देखते हैं, तीसरा। अब प्यारे बच्चों, तीसरा बताइए बहुपद है कि नहीं है। नहीं होगा क्योंकि रूट में है, और रूट का मतलब होता है 3t⁻1/2 अब प्लस t√2। हाँ ये लगा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये वाला बटा में आ गया ना, 1/2 का मतलब दशमलव होता है ना, तो ये लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद। अब एक जैसे ही आप लिखिएगा बहुपद नहीं है, वैसे ही रीजन देना है। आप पढ़ने चले गए तो कोई कारण पूछता है कि काहे पढ़े आ गए हैं, लेकिन नहीं जाते हैं तो रीजन बताना पड़ता है कि हम पढ़ने का ही नहीं गए हैं, ये बहुपद नहीं है। अब इसका कारण क्या होगा बताओ, चर का घात, चर का घात 1/2 नहीं हो सकता है, चर का घात 1/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या ये नहीं है। चलो बताओ, ये वाला बहुपद है कि नहीं है, बताओ। नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर नहीं है, वाई है, वाई प्लस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा, और वाई के पावर -2 और +3, ऐसे ना बन जाएगा। ये जब नीचे से ऊपर जाता है, फार्मूला होता है ना, a के पावर m बराबर a के पावर -m हो जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं हुआ तो एक और चीज बताना होगा इसको ना, अब क्या बताना होगा, रीजन बताना होगा ना। तो रीजन क्या होगा बताओ, चर का घात ऋणात्मक है, चर का घात क्या है, ऋणात्मक है। चलिए बताइए, ये वाला बहुपद है कि नहीं, खाली इतने बताइएगा। है बहुपद, लेकिन एक चर में है का, क्योंकि यहाँ पे x है, y है और z है, तो 3 गुना चर है। लिख देंगे यह 3 चर में बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद है। अब बताओ प्यारे बच्चों, वो बहुपद है कि नहीं है, हो जाएगा, लेकिन ये भी को चर में बहुपद होगा। हाँ
यह 3 4 में बहुपद है। यह 3 4 में बहुपद आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कुछ नहीं करना है, खाली क्या लिखना है बताइए? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बबुआ बहुत आसान बा हो, इतना आसान बा कि हमरा बनावतो एकरा में हंसी आवता। तो हम जाने के नहीं क्या हंसी आवत तो हंसाऊ हंसा जाला हे करके ऐसे। बिना मतलब के भी कभी कभी हंसा जाता है, दिमाग ठीक रहता है, ठीक है ना? कुछ काम हम ना हो तो ऐसे हे बस हो गया। हाँ बस अब चुप रह जाता है, नहीं तो फिर आदमी पागल कहने लगेगा। हे करके बस चुप हो जाना है, नहीं तो आदमी क्या कहने लगा? मैड कहना, मैड इंग्लिश में कहेगा मैड, ठीक है? बाबूआ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा बा, तो एक्स स्क्वायर है ना हो ओकरा में कुछो गुणांक में लौकता बबुआ, तो कुछो ना होला तो एक होला ना है। तो बताओ जा का हो? एक अहिनिया प्लस वो हो जाई, कोलो ही ना एकदम हल्का बा। हंस या बता ना अब बुलाएं गाय जा कैमरा के सामने। कैमरे में घुमाते उन्हें, देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है, खड़ा है कि हंसी नहीं गया। बतावा जा बाबूआ है ना हो का गुणंकवा कर देखो जा हमरा पना स्क्वायर कहाँ ले अब? एक्स स्क्वायर के साथवा देखो जा -7 ना आगे समझ में। अब देखो जा हमने के जब बनावे लगनी है क्वेश्चन में बदल दिलस, एकरा में एक स्क्वायर हो ही नहीं के बा। देख जोरन है ना पाई बटा तू। अच्छा हमनियों के कम बन जा हो, हमनियों के 0 देख ना लिख दिया आए। खाना ना रही तो छिपा ले कैसे चुपचाप खात रह बुझा कोई के देखा होता ऐसा झांक के ना। हाँ 0 लेके लिख दिया ना। अब बतावा जाए एक्स स्क्वायर के गुणांक आ गई, एक्स स्क्वायर के गुणांक आ गई ना समझ में आया? तो बोलो पहले के बुजुर्ग कहते थे ना करे पढ़ लो नहीं तो तुमको रोटी पर नीमक नहीं जुड़ेगा, रोटी पर। अब के लिखवा कहता है कि जानने दीजिए रोटी पर नीमक थोड़े ना कोई खाता है, हम चीनी साथे दूध साथे खा ले। अरे उनका कहने का मतलब था कि इतना गरीब हो जाएगा कि नीमको नहीं मिलेगा, तो करेगा ना हम चीनी साथे दूध साथे गुड़ साथे खा ले। वो में क्या करेगा बा, हम नीमक रोटी खइबो नहीं करते हैं। अरे कभी कभी कुछ कहने में कुछ दूसरा चीज हो जाता है। नहीं जी, एगो आदमी था, उसका विवाह हो गया किसी ऐसे लड़की से जिसको हिंदी बढ़िया से नहीं आता था। एक दिन उसका दोस्त खाना खाने आया, तो वो बेचारी कहना चाहती थी कि खाइए खाइए शर्म मत कीजिए, तो वो कह रही है खाओ खाओ शर्म तो है नहीं। खाओ खाओ शर्म तो उड़ के चल दिया। अच्छा उस बेचारी का क्या गलती था? वो तो सही कर रहे थे ना, काहे ला जा रहे हैं खाइए ना, नहीं तो ऐसे कुछ खा ना, लाज तो ये नहीं कहता रहा। अब आसना पे के बैठेगा भैया? लवकुश आप बैठ जाइएगा, बैठ जाएगा वो। अरे तो वो समय जानते हो क्या, ऐसा बात सुनो ना, कहो कि आए कुछ कह रहे हैं का, तो बस बतिया खत्म हो जाएगा ना, बुझाया? ऐसा कर दो कि हम सुन भी नहीं किए हैं। अच्छा आप बताओ, चलो ये तुम लोग को बतियाने बना दिए, समझ में रहा ना? हे मैं देखो क्या किया, एम एक्स सर है जी ना, गुणा करा जा गुणा, एक बार कैसे बा माइनस में, एक बार कौची के सूत्र पे टूटी ए प्लस बी ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होला ना,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक। आया समझ में? बोलो, हल्का नहीं था? आए, हंसी आ रहा है ना? हंस लो।